हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने प्यारे चैनल मैथ मस्ती पे मैं स्वागत करता हूं। मैं डीके। आज कक्षा 9 की क्लास में पढ़ेंगे 18 नंबर चैप्टर घन घनाभ तथा लंबवती बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन पढ़ेंगे। तो जो मैंने पिछली क्लास ली थी उसमें सारे सूत्र यानी फार्मूला पूरे बता दिए थे। आज सवाल देखेंगे। जैसा कि पहला सवाल आपका लिखा है, ये देखो, ये बालाजी प्रकाशन से हम पढ़ा रहे हैं। वो क्या लिखा, अधिकतम एक पहला नंबर क्वेश्चन है, एक छड़ की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 10 मीटर, 8 मीटर, 6 मीटर वाले एक कमरे में रखा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि अधिकतम लंबाई वाला कमरे में क्या रखा जा सकता है, विकर्ण रखा जा सकता है। यानी छड़ की अधिकतम लंबाई घनाभ का विकर्ण होता है। तो क्या लिखेंगे, छड़ की अधिकतम लंबाई बराबर घनाभ का विकर्ण। और आप जानते हो घनाभ का विकर्ण हमने क्या बताया था, √L² + B² + H²। ठीक, सबकी बीमाएं हमें पता है। कितना पता है, 8 मीटर, 6 मीटर, 10, 8, 6 है। तो लंबाई कितना रखोगे आप, 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो बच्चों 10 का स्क्वायर होता है 100, 8 का होता है 64 प्लस 6 का 36 होता है। ठीक है, टोटल जोड़ देंगे अगर तो कितना आ जाएगा, 200। इसको लिख लेंगे 2 × 100, 2 × 100। इसका वर्गमूल है तो 10√2 कितना आ जाएगा, 10√2 मीटर। ये आपका उत्तर आ गया। बात समझ में आ गई बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा गहराई का योग 19 है, यानी लंबाई, चौड़ाई प्लस गहराई का योग 19 सेंटीमीटर है। कितना है, 19 सेंटीमीटर है, तथा इसका विकर्ण 5√5 है, यानी घनाभ का विकर्ण कितना है, क्या लिखोगे, घनाभ का विकर्ण बराबर 5√5 है। तब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। आप जानते हो कि घनाभ का विकर्ण कितना होता है बच्चों, घनाभ का विकर्ण होता है √L² + B² + H² बराबर 5√5। अब तुम ये भी पता है आपको कि अगर √ हटाना है तो दोनों पक्षों का वर्ग करना होगा। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ लिखना होगा कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, इस तरफ कितना बच जाएगा, √ हट जाएगा, L² + B² + H² बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 के स्क्वायर 25, इसके ऊपर से हट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 25 × 5 = 125 आ जाएगा। चलो अच्छा, अब देखो एक काम करते हैं। ये लिखा है L + B + H बराबर कितना, 19। इसमें भी दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। यहाँ लिख देना दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो बच्चों वर्ग कर देते हैं, कितना हो जाएगा, A + B + C का होल स्क्वायर। फार्मूला पढ़ाना, वो आपका फार्मूला बन जाएगा। इसको खोल दीजिएगा, क्या हो जाएगा, A² यानी L² + B² यानी B² H² + 2AB यानी 2LB + 2BH + 2HL बराबर 19 का कितना होता है, 361 होता है। कितना होता है, 361। अब भैया एक काम करो, देखो इसका मान दिया है कि नहीं, निकाला हम लोगों ने, इसका मान रख देते हैं। कितना आ जाएगा, 125 प्लस 2 कॉमन ले लेते, इससे क्या बच जाएगा, 2LB + BH + HL बराबर 361। पक्षांतर कर दो तो 2LB + BH + HL बराबर 361 - 125 घटा लीजिए, आपका आ जाएगा 236। तो 2LB + BH + HL बराबर आपका उत्तर कितना आ जाएगा, घटा के देख लीजिएगा, आ जाएगा 236। कितना आता है, 236 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो जो पुरानी वाली बुक थी उसमें दिया था 1320, ये आपका उत्तर गलत है, और जो नई वाली बुक में उसमें सही आ रहा है भैया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बच्चों तीसरा देखते हैं। तीसरे में क्या लिखा है आपका, ये समझते हैं हम लोग। तीसरा जो आपका क्वेश्चन दिया है मेरे प्यारे बच्चों, ये दिया है कि यदि ऊंचाई h, ऊंचाई आपका कितना दे दिया है,
ऊंचाई बराबर आपका यच दिया है, यच। त्रिज्या आपकी कितनी दिया है, आर। त्रिज्या आपकी कितनी दिया है, आर। कह रहा लंबवती बेलन का वक्र पृष्ठीय, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो तुम जानते हो कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय मतलब वक्र पृष्ठ पूछ रहा है, वक्र पृष्ठ कितना होता है, 2 पाई आर एच होता है। फिर कह रहा इसके कुल संपूर्ण पृष्ठ का 1/3 है, यानी बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ बराबर कितना होता है, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। क्या कह रहा कि बेलन का वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है वो इसका 1/3 है, 1/3 है। ठीक, देखो 2 पाई आर कट जाएगा, ये भाग में रखा गुणम आ जाएगा तो आ जाएगा 3h बराबर कितना बच गया, h प्लस आर बच गया। h को इस तरफ ले आइएगा आप लोग तो कितना बच जाएगा, 3h माइनस h बराबर r। ये बच जाएगा 2h बराबर r। यह कितना आ जाएगा, h बराबर कितना आ जाएगा, r/2। ये आपका उत्तर आ जाएगा। बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों। अब आइएगा क्या देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन। कौन सा देखेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं भैया। 4 नंबर क्वेश्चन जो आपको कह रहा है, यहाँ लिखा है एक बेलन में त्रिज्या 2 गुनी ऊंचाई आधी है, यानी त्रिज्या कितनी है, समझिएगा। त्रिज्या आपकी कितनी है, 2 गुनी यानी 2r है। ऊंचाई जो आपकी है वो आधी है, यानी h/2 है। ऊंचाई आपकी कितनी है, h/2 है। ठीक, तो क्या कह रहा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप जानते हो कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में वही हो गया। ठीक, 2 पाई आर एच ये होता है, तो 2 पाई का मान पाई रखेंगे, आर का मान कितना रखेंगे, 2r इंटू एच का मान कितना रखेंगे, h/2। 2 से 2 डिवाइड हो गया, 2 पाई आर एच यानी वही आया। आ गया कि नहीं आ गया, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, समान है या बराबर है, समान है या बराबर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 नंबर देखो दे दिया है, सवाल नंबर 5 बच्चों लिखा है यदि एक घना 12 सेंटीमीटर लंबा यानी लंबाई L बराबर 12 सेंटीमीटर आपको दे दिया है। उसके बाद चौड़ा B बराबर आपको दे दिया है 9 सेंटीमीटर और ऊंचा यानी 8 सेंटीमीटर आपका ऊंचा है, 8 सेंटीमीटर ऊंचा है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग भी लगा सकते हैं। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है भैया, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL कितना होता है, 2L का मान कितना है 12, B का मान है 9 प्लस B का मान 9, H का मान 8 प्लस H का मान 8, L का मान 12 कितना हो जाएगा 2 बन रही है 1800, 9 8 72 प्लस 12 8 96। बात समझ में आ गई। टोटल अगर जोड़ते हैं टोटल आता है 276। कितना आता है 276। अगर दोनों का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 552 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों बात समझ में आ गई, 552 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर अब 6 को देखते हैं हम लोग। कौन सा देखते हैं 6। देखो लिखा है एक घन के एक विकर्ण की लंबाई 8√3 है। क्या लिखोगे, घन के विकर्ण की लंबाई, घन का विकर्ण बराबर कितना दिया है 8√3। चाहे वैसे लिखे चाहे ऐसे लिखे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो घन का विकर्ण कितना होता है a√3, यही बताया था, बराबर 8√3। √3 √ कट गया, √3 बराबर √3 कट गया, a बराबर आ गया 8। यानी क्या पूछ रहा है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना होता कितना था 6a²। अब भुजा a है तो a ले लेंगे। अगर पार्श्व पूछता तो 4a² आता, तो 6 इसका मान रखेंगे 8 का स्क्वायर यानी 6 × 64, 6 चौक 24, 2 बचा, 6 7 36, 2 38, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई।
इस तरीके से आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है बच्चों। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग, ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा है, 7 नंबर में लिखा है 3 बराबर घन एक आसन्नीय क्रम में रखे गए हैं, तब घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से तीनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों के योग का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है। तो यहाँ पे तीनों घनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले निकालते हैं। तीनों घनों का, ये सवाल 6, तीनों घनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या पूछ रहा है, हाँ, तीनों घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर एक घन का होता है 6a स्क्वायर और 3 का कितना हो जाएगा, तो 3 से गुणा कर दो 18a स्क्वायर, ठीक है। अब बात समझिएगा, यहाँ पर बात समझना यह है कि जब घन लेंगे तो L बराबर आपका हो जाएगा a प्लस ए, लंबाई बदल जाती है तो 3a हो जाएगा, और b बराबर आपका a रहेगा, h बराबर आपका a रहेगा। तो जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या लिखेंगे 2lb, तो L का मान 3a, b का मान a, b, h का मान a प्लस a इंटू 3a हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग बच्चों 1 मिनट के लिए। अब देखो कितना हो जाएगा, तो 2 ये हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3a स्क्वायर, तो कितना हो गया 3 कितना हो 6, 7 2 जा 14a स्क्वायर हो गया। दोनों में अनुपात लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दोनों में अनुपात, तो अनुपात बराबर 14a स्क्वायर अनुपात 18a स्क्वायर, a स्क्वायर कट जाएगा, 2 सती 14 दूनी 18, कितना आ जाएगा 7:9। यही आपका बच्चों उत्तर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 8 नंबर में श्रीमान देखते हैं। 8 नंबर में देखो क्या लिखा है आपका। 8 नंबर में आपका जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका दिया है 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह चौड़ाई 10 है, चौड़ाई कितनी है 10 है, ठीक। चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई आपकी 20 सेंटीमीटर है। तब लंबाई बताइए, लंबाई आपको निकालना है। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2lb प्लस bh HL बराबर कितना दिया 1300, तो 2 हो गया। L का मान भैया कितना हो गया, L ही रहेगा इंटू 10 प्लस 10 इंटू 20 प्लस 20 इंटू L बराबर 1300, ठीक है। 2 हो गया, ये कितना हो गया 10L प्लस ये हो गया 200 प्लस 20L सॉरी बराबर 1300, ठीक है। अच्छा अब एक काम करते हैं, देखो 10 20 कितना हो गया 30, 2 को हटा देते यहां से, तो 30L हो गया प्लस का 200 है भी, ठीक है, बराबर 1300/2 भाग कर देते तो ये आ जाएगा 650। तो 30L बराबर 650 माइनस 200 बराबर कितना बच जाएगा 450। कितना बच जाएगा 450। 30 गुणा में रखा कहाँ लेके आओगे भाग में, तो 450/30, 3 से काट दो, 3 × 5 = 15, 45। L बराबर कितना आ गया 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। ये आपका 8 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बच्चों, ठीक है। अब आइएगा 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हम इसी के आगे चलते जाते बढ़ते जाते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन लिखा 3 घनों जिसमें प्रत्येक की भुजा 4 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी भुजा बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो 3 घनों का निकालना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या पूछ रहा है कि बाह्य सतहों को जोड़कर आपस में जोड़ दिया जाता है तो प्राप्त घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब घनाभ का निकालना श्रीमान, जब घन की बात उठे और घनाभ का पूछे तो यल बराबर तीनों सतहों को जोड़ देते हैं, तो लंबाई आपकी हो जाती 12, चौड़ाई आपका 4 ही रहेगा और जो आपकी ऊंचाई रहेगी वो भी 4 ही सेंटीमीटर रहेगी, ठीक।
कई सारे सवाल मिलेंगे आपको इसी तरीके से, ठीक। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तुम जानते हो कि 2LB + BH + HL होता है। आइएगा सबके मान रखते हैं। तो 2L का मान कितना है 12 इंटू B का मान 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 12, ठीक। तो 2 बर चौक 48 हो गया प्लस 4 चौक 16 प्लस बर चौक 48, ठीक। तो टोटल आपका कितना हो जाएगा भैया? ये आपका हो जाएगा 112। कितना हो जाएगा? 112। 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ जाएगा 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आइएगा 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 10 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। 10 नंबर में लिखा है एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 372 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 372 सेंटीमीटर स्क्वायर है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 180 है। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक। इसके आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? क्या पूछ रहा? आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? एक सूत्र लगाते हैं भैया, एक सूत्र से हम तुमको बता देते हैं। ये बनाया हुआ सूत्र है मेरा। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 ब्रैकेट में लिखेंगे आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। 2 आधार का क्षेत्रफल, इसका रखेंगे 372 बराबर इसका रखेंगे 180 प्लस 2 ब्रैकेट में क्या बताया? आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, ठीक। तो 372 माइनस 180 बटे 2 ले आते हैं बराबर क्या बच जाता? आधार का क्षेत्रफल बच जाएगा। भाग कर लेते हैं ना, तो कितना बच जाएगा भैया? ऊपर कितना बचेगा? 192, 192 बटे 2, तो 2 18 2 छाक 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। अब इसका एक दूसरा तरीका हम देखते हैं, हम लोग इसी साइड में देखते हैं। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल था, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2LB + BH + HL बराबर 372। यही था कि नहीं था? अच्छा 2 से इसको काट लेते हैं। कितना बच जाएगा? LB + BH + HL बराबर हो जाएगा 2 एक कम 2 से काटोगे अगर तो 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 छाक 12, ठीक। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2L + B × H बराबर 180। 2 से इसको डिवाइड कर देते तो कितना आ जाएगा? 90। 180 है ना? हाँ 90 आ जाएगा। गुणा करते हैं तो LH हो जाएगा, BH हो जाएगा बराबर 90। अब देखो LH कहाँ लिखा? ये लिखा, BH ये लिखा। तो LB प्लस इस दोनों की जगह में कितना रख देंगे? 90 बराबर कितना आएगा? 186। पक्षांतर कर देंगे तो LB बराबर आधार का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। 186 माइनस 90 कितना आ जाएगा? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी LB बराबर आपका आ जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कुछ लोग इस टाइप से बताएंगे, इसी टाइप से ज्यादातर लोग बताते हैं बच्चों, ठीक। ये वाला तरीका आपका लागू करेंगे, लेकिन हमने आपको 2 बता दिए, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया। इसका डायरेक्ट सूत्र होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना रखते हैं। दैट्स ऑल। कल की क्लास में फिर से आप सभी का मैं स्वागत करूंगा। तो कल 11 नंबर से आपकी कुल 20 नंबर तक सवाल हैं, उसके बाद 10 सवाल और बचेंगे, फिर बता देंगे हम। तो दैट्स ऑल बच्चों, कल की क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत करेंगे हम। अगर आप लोगों को समझ में आए तो एक लाइक बनता है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि मैं वीडियो अपलोड करूं डेली तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा बच्चों, ठीक है। कुछ डेली आपको पक्का नया सिखाएंगे आप, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।
मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू।